तो हेलो गाइस, मैं फिर से आ चुका हूँ और एक न्यू एपिसोड के साथ। और आज के एपिसोड बहुत ही फाड़ू और धमाल दोनों ही होने वाला है। तो मेरे भाई कोई भी स्किप मत करना और इस एपिसोड को पूरा देखने की कोशिश करना। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, एक तरफ दावलिंग और दूसरी तरफ मास्टर फे और बेंग एक पाइसिस फल को ढूंढने के लिए एक खतरनाक सा गुहा में ढूंढने के लिए चला जाता है। और उस फल का एबिलिटी बहुत ही हाई लेवल का था। और फिर दावलिंग एक शॉर्टकट लेके उसी फल का पेड़ के सामने पहुंच जाता है। और तभी दावलिंग को पता चलता है मास्टर फे भी उस फल को हासिल करने के लिए वहाँ पर आ जाता है। और दावलिंग समझदारी के साथ पहले उस पेड़ के पास ना जाके उन लोगों को जाने देता है। और फिर मास्टर फे जब उस फल को तोड़ने जाता है तो उसे एक जोर का झटका लगता है और उसके हाथों में कुछ कांटे की तरह चुभ जाता है। और आखिर में देखा था कि उसी फल का पेड़ से एक खतरनाक स्पीड मिंग निकलता है, मतलब एक खतरनाक भेड़िया। तो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग से पहले अगर कोई भाई मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो मेरे भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर देना। और मेरे सभी भाइयों को बहुत ही शुक्रिया। और फिर अब हम देखते हैं कि मास्टर फे उस स्पीड मैन को देख के बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, मतलब उसी खतरनाक भेड़िया को देख के। और उसे बोलता है, तुम एक शैतान प्राणी हो और हमारे ऊपर हमला करने की सोचना भी मत, नहीं तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा तुम्हारे लिए। और फिर वो एक हाई एनर्जी पावर अपने बॉडी में इंक्रीज करता है और फिर उस खतरनाक भेड़िया को चिल्ला के बोलता है, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा और तुम मेरे रास्ते पे रुकावट खड़ा कर रही हो, जल्दी से यहाँ से चला जाओ, नहीं तो सच में तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा होने वाला है। और फिर वो खतरनाक स्पीड मिंक उन दोनों पर बहुत ही गुस्से से देखता है और तभी उन दोनों पर अटैक कर देता है। और फिर मास्टर फे उसे अटैक करता हुआ देख के वो भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्ला के बोलता है, तो तुम्हारे अंदर बहुत ही हिम्मत है जो हमसे लड़ने का हिम्मत रखते हो। और फिर वो एक पावरफुल स्किल को बाहर निकलता है और फिर से गुस्से से बोलता है, अब तुम्हारी कोई खैर नहीं है। और फिर ये सब कुछ देख के बिंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर वो हैरानी के साथ बोलता है, यंग मास्टर संभाल के, वो स्पीड मिंग भेड़िया बहुत ही खतरनाक है। और फिर दावलिंग गुहा के एक कोने पर उन सभी को चुपके से देखता है और वहाँ पर सभी घटना को देख के अपने मन में हंसते हुए बोलता है, वो लोग मुझे अभी भी मारना चाहते हैं और मैं अभी उन लोगों पर अपना बदला ले सकता हूँ। ये एक मेरे लिए अच्छा मौका है, तो मुझे इस मौके पर जल्दी से चौका मार देना चाहिए। और मास्टर फे उस भेड़िया के साथ लड़ते हुए अपने मन में बोलता है कि ये स्पीड मिंग तो बहुत ही फास्ट है और मेरा एक भी हिट उसे नहीं लग रहा है, लेकिन लड़ाई में ये भेड़िया बहुत ही कमजोर है और मेरा गेस है कि वो स्पीड मिंग अभी पैदा हुआ है, तभी वो अटैक करने में इतना कमजोर है। उसके बाद मास्टर फे एक हाई पावरफुल गोला स्किल यूज करने लगता है और फिर उस पावरफुल गोला स्किल को रेडी करके उस खतरनाक सा भेड़िया के ऊपर अपना टारगेट ले लेता है। और तभी वो हंसते हुए बोलता है, शैतान आत्मा के भेड़िया कहीं का, आप मेरे पावर का थोड़ा सा टेस्ट को चखो, कैसा मजा आता है। और फिर उस भेड़िया के ऊपर गोला स्किल से अटैक कर देता है और फिर वो पावरफुल गोला स्किल भेड़िया के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उस खतरनाक भेड़िया ने उस पावरफुल गोला स्किल को एक एक करके डॉस कर लेता है। और फिर ये सब कुछ देख के दावलिंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो अपने मन में सोचते हुए बोलता है, ये सब कुछ क्या हो रहा है और वो भेड़िया क्या चीज है, उस पावरफुल गोले की आंख को इतना इजी से डॉस कर लेता है, ये तो सच में बहुत ही खतरनाक चीज है। उसके बाद देखते हैं कि मास्टर फे और एक पावरफुल फायर फेस स्किल यूज करने लगता है और चारों तरफ में आग लगा के हंसते हुए चिल्ला के बोलता है, हा हा हा, तुम्हारी जैसे दुष्ट प्राणी को जलाने के लिए ये काफी है और जब तक तुम मार नहीं जाओगे तब तक ये आग तुम्हारा पीछा करता रहेगा, जब तक तुम मार नहीं जाओ। और ये सब कुछ सुन के बिंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो खुशी के मारे में चिल्ला के बोलता है, हमारे यंग मास्टर बहुत ही पावरफुल है, उनका लेवल मैक्स पर है। और फिर देखते हैं कि दावलिंग धीरे धीरे चुपके से बिंग की तरफ आगे बढ़ता है। तभी दावलिंग के पैर एक छोटे सी पत्थर के ऊपर आ जाता है और उसी पत्थर की वजह से थोड़ा सा आवाज निकलता है। तभी बिंग अचानक से पीछे मुड़ता है और वो पीछे मुड़ के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और साथ में उसके पसीना भी छूटने लगता है। और फिर दावलिंग धीरे से उसके पास आके हंसते हुए बोलता है, तो मेरे भाई कैसे हो, मुझे मारने का और एक प्लान बना रही हो। तभी वो शौक और डर के मारे में दावलिंग चिल्ला के बोलने ही कोशिश करता है। तभी दावलिंग अचानक से एक खतरनाक खंजर को लेके बेंग की सिर का इस पर उस पर कर देता है। और फिर दावलिंग बेंग को बोलता है, इस बात का ध्यान जरूर रखना कि मैं तुम्हें बाहर जिंदा दोबारा ना देख पाऊँ। और फिर देखते हैं कि मास्टर फेंग उस खतरनाक भेड़िया के साथ लड़ते हुए अपने मन में बोलता है, हालांकि ये स्पीड भेड़िया बहुत ही पावरफुल है, लेकिन मेरा वर्तमान ताकत से इसे कंट्रोल करना वाकई में बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा है। और अगर मैं इस दुष्ट प्राणी को कंट्रोल कर सकता हूँ और उसे जान से मार डालने में सक्सेस होता हूँ, तभी मुझे साइकिक फल मिलेगी। उसके बाद देखते हैं कि दावलिंग बेंग को जान से मार डालने के बाद मास्टर फे की तरफ धीरे धीरे बढ़ता है और उसके बीच होके कुछ अजीब सा धुआं गुजरता है। और तभी मास्टर फे कुछ अजीब से चीज एनालाइज करता है और फिर वो अपने मन में बोलता है,
मेरे पीछे की तरफ की हवा अचानक से इतना तेज कैसे हो गया, और मुझे लगता है कि उस हवा में कुछ हलबली सा है। उसके बाद देखते हैं कि डार्लिंग उसी खतरनाक पागोरा ट्रेजर को अपने हाथ में निकलता है और उस पागोरा ट्रेजर के अंदर से एक हाई एनर्जी स्किल को निकलता है। तभी मास्टर फे अचानक से पीछे मुड़ के डार्लिंग को देखता है और उसे देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर वो चिल्ला के बोलता है, डार्लिंग तुम इस गुफा में कैसे पहुंच गए हो? और फिर डार्लिंग उस खतरनाक पागोरा ट्रेजर को अपने सिर में रख के एक पावरफुल हाई एनर्जी को इंक्रीज करके मास्टर फे को बोलता है, वांग जून फे, मुझे तुम्हें दिखाने दो कि ये पावरफुल मैजिकल हथियार ये क्या चीज है और इसका इस्तेमाल करने का मुझे एक मौका दे दो। मैं तुम्हें कोई भी शिकायत की मौका नहीं दूंगा। और फिर डार्लिंग उस खतरनाक पागोरा ट्रेजर से मास्टर फे के ऊपर अटैक कर देता है और मास्टर फे भी ये देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से से डार्लिंग को चिल्ला के बोलता है, तुम मेरे हाथों में जरूर मरोगे। और वो भी एक पावरफुल स्किल निकालता है और फिर दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ता है। उसके बाद डार्लिंग अपने मन में बोलता है, उसके चांदी की सुई तो रियल में बहुत ही पावरफुल है और मेरा पागोरा ट्रेजर उसके मुकाबले में फेल होते होते बच गया। और फिर से वो दोनों एक हाई एनर्जी पावरफुल स्किल से एक दूसरे पर फिर से अटैक करता है। और फिर मास्टर फे उस फाइट के दौरान अपने मन में कुछ सोचते हुए बोलता है, डार्लिंग के पास वो खजाना कैसे हो सकता है? वो एक मिडिल रैंक की पावरफुल हथियार है, इतना पावरफुल चीज उसे कैसे मिल सकता है? और फिर से बोलता है, तो क्या डार्लिंग इस पागोरा ट्रेजर की मदद से वांगलिंग को जान से मार डाला है? तो ये हो भी सकता है कि वांगलिंग को वो जान से मार डाला है। उसके बाद देखते हैं कि वही खतरनाक भेड़िया उसके बॉडी में धीरे धीरे कुछ बदला हुआ नजर आता है। मतलब वो एक खतरनाक खूंखार भेड़िया से धीरे धीरे एक बिल्ली के रूप में आ रहा है। और फिर मास्टर फे डार्लिंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो गुस्से से अपने मन में बोलता है, धत तरीकी, मैं लगभग उस साइकिक फल को ऑलमोस्ट हासिल कर लिया होता। ना जाने उस मनुष्य भेड़िया अचानक से कहां से टपक पड़ा। अगर मैं उस साइकिक फल को खा लिया होता तो डार्लिंग को बहुत ही आसानी से उसे हरा पाता। और फिर से हंसते हुए बोलता है, तो कोई बात नहीं है कि मैं साइकिक फल को नहीं खाया, मैं पहले से ही बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ। और डार्लिंग को बोलता है, डार्लिंग डार्लिंग डार्लिंग, और अब तुम मेरे हाथों में कुत्ते की तरह मरने वाले हो। और फिर वो एक हाई क्वालिटी पावरफुल बैल स्किल को निकलता है। और फिर ये सब कुछ देख के डार्लिंग बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो अपने मन में सोचते हुए बोलता है, ये तो एक सोल पावर है और ये वांगलिंग जैसे ही ताकतवर है। और फिर मास्टर फे उस पावरफुल बेल स्किल को रेडी करके चिल्ला के बोलता है, मैं तुम्हें अब जान से मार डालूंगा और इससे तुम्हें बचने का कोई दूसरा मौका नहीं है। और डार्लिंग भी ये सुन के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने मन में बोलता है, वो एक खतरनाक सोल वेपन का यूज कर रहा है और वो तो बहुत ही पावरफुल है। और मैं अब देख रहा हूँ कि वांग जून फे चाहता है कि ये फाइट हमारी आखिरी फाइट हो और ये डू और डाई वाले बात है। और फिर देखते हैं कि डार्लिंग भी एक पावरफुल हाई एनर्जी स्किल अपनी बॉडी में इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से डार्लिंग जहाँ पे पैर रखा है उस जगह की पत्थर डार्लिंग की प्रेशर की वजह से फटने लगता है। और फिर डार्लिंग एक शानदार मार्शल आर्ट की स्टाइल में एक पावरफुल पंच रेडी करता है और फिर वो चिल्ला के मास्टर फे को बोलता है, जो पावरफुल स्किल तुम्हारे पास है वो सभी स्किल मेरे ऊपर यूज करो। और भले ही तुम्हारे पास सोल पावर है, मतलब आत्मा की शक्ति, और मुझे तुम्हें देख के जरा भी डर नहीं लगता है। और डार्लिंग की उस पावरफुल मुक्का उस पावरफुल बेल के स्किल के सिर में जाके हिट करता है। और फिर ये सब कुछ देख के मास्टर फे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो खुशी से बोलता है, एक स्ट्रॉन्ग बदला लूंगा डार्लिंग से, अब मेरे हाथों से कौन बचाएगा तुम्हें? और फिर डार्लिंग उस फाइट के दौरान अपने मन में बोलता है, मैं किसी नॉर्मल दिन में इसी सोल की पावर की वजह से मैं किसी दिन चकनाचूर हो सकता हूँ। मतलब डार्लिंग उस आत्मा शक्ति से किसी दिन हार जा सकता है। और फिर देखते हैं कि डार्लिंग वही मेडिकल गोली को अपने हाथ में लेके खाने लग जाता है, जो यून ने दिया था 3 मेडिकल गोली, और ये दूसरा गोली है जो डार्लिंग ने अभी खा रहा है। और डार्लिंग उस गोली को खाते हुए अपने मन में बोलता है, लेकिन आज ये जरूरी नहीं है कि वो आज ही सच हो। और फिर से बोलता है, और ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैं एक नायक हूँ। और फिर देखते हैं कि उस मेडिसिन की गोली की वजह से डार्लिंग की बॉडी में और भी हाई एनर्जी पावर आ जाता है। और फिर ये सब कुछ देख के मास्टर फे बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और उसके आंखें और मुंह खुले की खुली रहता है। फिर वो हैरानी के साथ बोलता है, ये इम्पॉसिबल है, उसके बॉडी में अचानक से इतना पावर कैसे आ गया? और फिर देखते हैं कि डार्लिंग उस पावरफुल पंच के साथ चिल्ला के बोलने लगता है, वांग जून फे, तुम मेरी तरफ से और एक गिफ्ट ले लो, वो भी एक पावरफुल पंच। और उस खतरनाक पंच को लेके मास्टर फे पर अटैक कर देता है। और ये सब कुछ देख के मास्टर फे बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो चिल्ला के बोलने लगता है, ये कैसे हो सकता है? और तभी डार्लिंग की उस पावरफुल पंच मास्टर फे को हिट कर देता है और उस पावरफुल पंच की वजह से वो उड़ता हुआ एक पत्थर की दीवार में जाके टकरा जाता है और उसकी वजह से उसके मुंह से बीच ब्लड निकलने लगता है। और फिर देखते हैं कि डार्लिंग उस पागोरा ट्रेजर को फेंक देता है और फिर वो बोलता है
कि तुम गायब हो जाओ। उसके बाद देखते हैं कि मास्टर फे की हालत बहुत ही खराब है और वो दर्द के मारे में बोलता है द आउलिंग। और गाइस हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया। तो गाइस मैं मिलता हूँ आप सभी को और एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और अभी के लिए गुड बाय।